मित्रों और प्यारे छात्र, जो पिछले वीडियो में आर्टिकल द का यूज पढ़ाया गया था उसमें कुछ पार्ट्स रह गए थे। मैं चाहता हूं कि कोई भी पार्ट छूटे ना। ये एक लेवल बन जाएगा प्राइमरी टू अपर तक का, एक ही में आप कर लेंगे और बार बार इसको दोहराएंगे तो आपका काम बहुत लंबे समय के लिए हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है आप एक नोट्स व्यू में इसको काम करें, इसको बनाएं। ठीक है, तो मैं वीडियो को शुरू करता हूं। आप देखेंगे मैं लिखा हुआ है यूनिवर्सल, अद्वितीय जो भी चीज होंगे इस पृथ्वी पे, इस संसार में जो भी अद्वितीय है सबके पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे द अर्थ, सन सिंगल है, मून सिंगल है, अर्थ सिंगल है, स्काई सिंगल है। ठीक है, इन सबके पहले हम क्या करेंगे? द का यूज करेंगे। ठीक है, होता क्या है कि कई जगह डिग्री पढ़े होंगे आप, डिग्री का नाम सुने होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे सुन लीजिए। डिग्री तीन तरह की बात होती है। ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो जहां भी सुपरलेटिव डिग्री की बात हम करते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे एक लाइन लिखा हुआ है, राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। तो यहां जो बेस्ट है ये गुड का सुपरलेटिव है, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, तो ये बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। जहां भी आप क्या करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, उसके पहले द यूज कर लीजिएगा। तो यहां भी द का यूज हो गया आपका। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं, ठीक है, उनके पहले हम यदि द का प्रयोग कर दें तो एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन के रूप में बिहेव करने लगता है। कब? जब उस एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं लगाया जाए तब। जैसे देखिए द रिच, रिच वर्ड अपने आप में क्या है? रिच क्या है? एडजेक्टिव है। इसके पहले देखिएगा कोई नाउन नहीं है, तो आप यहां देखेंगे कि द रिच मैन लिखा हुआ नहीं है। यहां पे जब नाउन नहीं लिखा गया है तो ये द लगाना सही है। क्यों? क्योंकि तब ये खुद में नाउन के रूप में काम करेगा। और कैसे नाउन के? नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, यानी एक समूह के नाउन की बात करेगा। समूहवाचक नाउन पढ़े होंगे आप। एक समूह में नाउन की बात कर रहा है, इसलिए यहां पे द रिच लिखा हुआ है और यहां पे नाउन नहीं लिखा गया। द रिच शुड हेल्प द पुअर। जैसे यहां द रिच, द पुअर मैन नहीं लिखा हुआ है, केवल द पुअर लिखा हुआ है, केवल द पुअर। और केवल द पुअर लिखा हुआ है। पुअर क्या है? एडजेक्टिव है। रिच क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद नाउन आ सकता है। द रिच मैन, तो मैन इज अ नाउन। ठीक है, उसके पहले हम रिच लगा रहे हैं, तो रिच क्या हो गया? उस मैन की क्वालिटी को बता रहे कि वो क्या है? मैन, रिच क्या है? मैन की क्वालिटी बता रहा है कि वो आदमी धनी है। ठीक है, तो रिच क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव के पहले जब भी आप द का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे नाउन नहीं है तो ये अपने आप में नाउन का बिहेव करेगा। और कैसे नाउन का? नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, यानी संख्यावाचक समूह। ठीक है, सॉरी, समूहवाचक नाउन का काम करेगा। उस कंडीशन में ये द सही है, ऐसे आप द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए। ठीक है, या आप मेरा नंबर आपने नोट किया ही होगा पहले, नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 24 आवर में खाली हूँ इस समय। जैसे जानते हैं आप, कोरोना महामारी चल रहा है, लॉकडाउन है, आप जब चाहें तब फोन कर सकते हैं। अगला देखेंगे आप, जितने भी कंट्रीज हैं, मैं कंट्री की बात कर रहा हूं। कंट्री जैसे इंग्लिश, हम इंग्लैंड भी जानते हैं, इंग्लैंड भी जानते हैं, लेकिन ये इंग्लिश लिखा है, इसके पहले हम द लिख दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? द इंग्लिश का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे ही इस इंग्लिश के पहले हमने द लगाया तो ये वहां के रहने वाले लोग की बात बताएगा। द इंग्लिश यानी द पीपल ऑफ ब्रिटेन, द पीपल ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के लोगों की बात की जा रही है, तो द इंग्लिश। और जैसे ही द को हटाएंगे आप, इंग्लिश यानी कि वहां की भाषा। ठीक है, इंग्लिश बोलने वाले, इंग्लिश भाषा की ये बात करना शुरू कर देगा। मतलब द हटा देंगे तो ये भाषा का बोध कराएगा, और द लगा देंगे तो वहां के रहने वाले लोग की बात बताएगा। ठीक है, मैंने द लगाया, द इंग्लिश लिखा तो वहां के रहने वाले लोग की बात बताएगा। कोई डाउट? और भी यूजेज हैं।
ऑल का जहां यूज होता है लगभग जगह पे, ऑल और बोथ, दो वर्ड है। ऑल और बोथ, क्या लिखा मैंने? ऑल और बोथ। इसका एक लाइन में यूज देखेंगे आप, क्या लिखा है? ऑल और बोथ का यूज होता है, ऑल यहां लगा हुआ है, ऑल दी मैन। देखिए ऑलवेज एक सेंस आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब भी हम एक पूरे स्पीसीज, एक क्लास, एक समूह की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो मैक्सिमम जगह हम क्या कर रहे हैं? द का यूज कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, ठीक है। एक और लाइन लेते हैं, both the friends were there। कई बातें बड़ा मायने रखना है द का यूज करने में। पहला तो ये कि कभी भी क्लास, स्पेशल क्लास, ठीक है, स्पेसीज, पूरे स्पेसीज की बात जब हो, जैसे लिखा हुआ है ऑल द मैन, ठीक है, केम, मतलब कहीं के लोग होंगे जो एक कम्युनिटी के होंगे, एक स्पेसीज, एक जाति के होंगे, ठीक है, या एक गांव के होंगे, ऑल द मैन केम, उस गांव के सारे लोग होंगे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे समूह की बात हो रही है, स्पेशल क्लास की बात हो रही है, ठीक है, वहां सब पे हम क्या कर दे रहे हैं? उसके पहले हम द का यूज कर दे रहे हैं। यहां तो एक इंडिकेटर भी लगा हुआ है, ये ऑल और बोथ जब भी आएगा तो उसके पहले क्या करेंगे? उसके आने वाले नाउन के पहले हम द का यूज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक अंतिम जो है इसका यूज जो है वो क्या है कि आपने सरनेम यूज किया होगा अपना, जैसे मान लीजिए कोई शर्मा लिखते हैं, कोई सिंह लिखते हैं, कोई क्या नाम है, यादव लिखते हैं, तो ठीक है, तो ये स्पेशल आपका टाइटल है, ठीक है, कास्ट को शो करने का टाइटल है, या सरनेम का है, सरनेम है। अगर हम सरनेम के पहले द लगा दें, जैसे द मालवियाज, मालवी टाइटल लिखते हैं लोग, द मालवियाज यानी द फैमिली मेंबर ऑफ मालवियाज। इस द लगाने का मतलब क्या हो गया? ऑल द फैमिली मेंबर ऑफ मालवियाज वर गोइंग ऑन टूर। द मालवियाज वर गोइंग ऑन टूर। अब कौन, किसकी बात हो रही है? द मालविया कोई व्यक्ति नहीं है, ये टाइटल है, और टाइटल के पहले हमने क्या लगा दिया? द लगा दिया। जैसे ही यहां द लगाया तो हो गया कि मालवीय परिवार में जो भी लोग हैं सब लोग टूर पे जा रहे थे, ठीक है। इस तरह से दो पार्ट में आपका ये चैप्टर जो द का यूज था ये खत्म होता है। मैं चाहता हूं कि बहुत ही गौर से आप इसको पढ़िए, नोट्स तैयार करिए। चूंकि मैं अभी लाइव पढ़ाने में अभी नया एक तरह से हूँ, ठीक है, तो मुझे लगता है कुछ डाउट्स भी जा रहे होंगे, तो अगर कहीं भी आपको सुनने में कोई दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट करिएगा प्लीज़, और हमें फ़ोन पे बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, या अगर आपको कुछ जानकारी और लेना हो इसके विषय में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। ओके, धन्यवाद।